जुमला सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नबील अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वलिल्लाहिल मसलुल आला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और मिलकर निहायत ही यकीन व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हमसे पेशतर आपने हज़रत इमाम मौलाना अख्तर हुसैन साहब से थोड़ी देर एक गुरबत खिताब सुनाती है। हालांकि वो खुद एक इसमें सवालने की अहलियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी वजह से वो जल्दी से नहीं। अल्लाह को इसका जायज़ा फरमाया। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हम और आप इस वक्त बहुत बड़े के नाम पे जमा हुए हैं, जिसे बड़ों ने अपना बड़ा माना है, और ये उन्हीं का महीना है जिसे दुनिया बड़े पीर के नाम से जानती है। अल्लाह ताला सरकार बरकत के तुफे हमारी महफिल को कबूल फरमाए और उठने से पहले हम सब का शुमार बख्शे बख्शाए हुए फरमाए। आम तौर से मेरी आदत है बड़ा से पहले तो साथ बोलता हूँ, लेकिन अब ये क्योंकि मेरा यहाँ का आज का आखिरी दिन है और मैं आया था दूसरे तरफ, लेकिन आप बता से बोला के हिसाब से आ गया 2-4 दिन के लिए। कल इंशाअल्लाह रवाना हो जाऊँगा 22 को यहाँ से गोंडा से टिकट। फिर मौलाना साहब ने कहा कि आज प्रोग्राम है तो उसे बहाने उनसे तो सरकार के साथ जिक्र हो जाएगा, आप मेरा आपकी ज़ियारतें हो जाएंगी। दुरूद पाक पढ़ेगा। दाता कहिए उन्हें, उनको कहिए सखी। दाता कहिए उन्हें, उनको कहिए सखी, जिनके कलमों को चूमे हैं रूहुल अमीन। जिनके कलमों को चूमे हैं रूहुल अमीन। दाता कहिए उन्हें, उनको कहिए सखी। दाता कहिए उन्हें, उनको कहिए सखी, जिनके कलमों को चूमे है रूहुल अमीन। जिनके कलमों को चूमे है रूहुल अमीन। और सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और जिनके दामाद अली, जिनकी बेटी बतूल, जिनके दामाद अली, जिनकी बेटी बतूल, होती हैं जिनके सदके दुआएं कबूल, होती हैं जिनके सदके दुआएं कबूल। हल्के से औलिया, औलिया से रसूल, हल्के से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला और रसूलों से आला हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला।
और केसुए मुस्तफा के महके की कसम, केसुए मुस्तफा के महके की कसम, चेहरे वज़ुहा के चमके की कसम, चेहरे वज़ुहा के चमके की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मली है दिलारा हमारा नबी। और छोड़कर उनकी चौखट को ना जाइए, छोड़कर की चौखट को ना जाइए, सदके पंजतन हर घड़ी खाइए, सदके पंजतन हर घड़ी खाइए। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देने वाला सच्चा हमारा नबी। और जिनकी अज़मत की रब दे रहा है दलील, जिनकी अज़मत की रब दे रहा है दलील, उनके अपने जैसा उन्हें कह रहा है जलील, अपने जैसा उन्हें कह रहा है जलील। जिसकी दो बुलंद है कौसर जिसकी दो बुलंद है कौसर सरसबील, है वो रहमान का दरिया हमारा नबी, है वो रहमान का दरिया हमारा नबी। आपकी सुषमा फरमाएं। और जिनके सदके में पलती है ये कायनात, जिनके सदके में पलती है ये कायनात, खुद में जाएंगे हम सभी उनके साथ, खुद में जाएंगे हम सभी उनके साथ। जिनके तलवों का धोवन है जिनके तलवों का धोवन है आगे हयात, है जाने मसीहा हमारा, सुभान अल्लाह सुभान है अल्लाह। जाने मसीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप हुजूर गौसपाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में उनके नाम की महफिल सजा कर इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला ने मुतअद्दिद मकाम पर औलिया किराम का जिक्र खैर किया है, और वो आयत जो आमतौर से उलमा अपने किताब का उन्वान बनाते हैं, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह फौकुन अलैहिम वलाहुम यहज़नून, ये कुरान मजीद के 11वें पारे में रखी हुई है। रुकू देखें तो 12 है, आयत देखें तो 63 है। समझ, इसको रखा है सरकारी दवालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया जानती है कि हुजूर को जो पहली आयत मिली वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, और उम्मत को जो मिली वो सूरह फातिहा। मतलब ये जो कुरान की तरतीब है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दिया, और उसी नबी ने वो आयत जिसमें औलिया की फजीलत थी 11वें पारे में रखा है, और रुकू 12वां है, आयत 63 है। हम निस्बतों पे मरने वाले लोग हैं, हम जब 11 बोलते हैं तो इंडिया में रुकते में सीधा जो है बंगाल चला जाता है।
और जब 12 बोलते हैं तो यहाँ नहीं रहते, सीधा मदीना पहुंच जाते हैं। और जब 63 बोलते हैं तो सीधा हुजूर की मक्की जिंदगी की तरफ और जाहिरी हयात की तरफ जाते हैं। समझ रहे हैं? 11वें पारे में 12 रुकू आयत 63 का मतलब सीधा ये होता है कि बेशक इसमें औलिया की शान बयान है, लेकिन सबसे ज्यादा गौसे आजम की शान बयान है। और ये वो वली है जो 12वें वाली की जिंदगी को 11 के अंदर सुनोए हुए है, 63 साल की जिंदगी। और कुरान मजीद में मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही के लिए है मसले आला। और आपके आम फहम जबान में मैं अर्ज करूं तो माना ये होगा कि अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। इस पे किसी को इतराज है? अल्लाह की शान सबसे बड़ी है, ये अल्लाह खुद फरमाता है। और इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं उलमा किराम की रहनुमाई में बोल रहा हूं कि जितने भी अंबिया आए सारे नबी अल्लाह की शानें हैं। सारे नबी अल्लाह की शानें हैं। नबूवत ये उलूहियत की दलील होती है। नबी को देखकर अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। तो जिस तरह नबूवत उलूहियत की दलील होती है, इसी तरह वलायत ये नबूवत की दलील होती है। वली को देखकर नबी की शान का पता चलता है और नबी को देखकर खुदा की शान का पता चलता है। अल्लाह फरमाता है और अल्लाह ही के लिए है मसले आला। अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। आदम भी शान है, मूसा भी शान है, ईसा भी शान है, नूह भी शान है, सारे अंबिया शान है, मगर जो सबसे बड़ी शान है वो अलावा मुस्तफा के कोई नहीं है। तो इस आयत का मतलब ये हुआ खुदा का मुस्तफा सबसे बड़ा है। खुदा की शान सबसे बड़ी है, मतलब ये हुआ खुदा का मुस्तफा सबसे बड़ा है। इसी तरह वलायत से नबूवत का पता चलता है। वलायत नबूवत की दलील होती है। जितने औलिया हैं सब अंबिया की शान है, मगर गौसे आजम ये मुस्तफा की शान है। जिस उम्मत का नबी जितना शानदार होगा उस उम्मत का वली भी उतना शानदार होगा। यही वजह है कि उलमा का इस पर इत्तेफाक है, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। मगर जब बगदाद के दूल्हा से सवाल हुआ सरकार आप किसके नक्शे कदम पर हैं, तो गौसे आजम ने अपने कसीदे में बताया मैं मोहम्मद अरबी के नक्शे कदम पे पैदा हुआ हूं। तो जो शान मदीना में नजर आएगी वही शान बगदाद में नजर आएगी। और क्लियर कर दूं, जो शान मुस्तफा में नजर आएगी वही शान गौसे आजम में नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, मदीने वाला आका है, बगदाद वाला बेटा है। आप देख ले कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरते उम्मत अता किया। खुद हुजूर ने फरमाया मैदान मशर में 120 सब मेरे उम्मतियों की होगी। फरमाते हैं 80 मेरी होगी, 40 में सब होंगे। मतलब जितने उम्मतियों की तादाद हुजूर की है किसी नबी की नहीं है। अल्लाह ने उधर कसरते उम्मत अता किया और गौसे आजम को कसरते मुरीदीन अता किया। जितने मुरीद पूरी दुनिया में गौसे पाक के हैं न किसी वली के हैं न क़यामत तक हो सकते हैं। मुअज्जे की दुनिया में देख लो, सारे नबी मुर्जा बनकर आए, हुजूर सरापा मुर्जा लेकर आए, मेरे आका सरापा मुर्जा। अल्लाह ने हुजूर को कसरते मुअज्जिज़ात अता की, गौसे आजम को कसरते करामात अता की। जितनी करामतें गौसे आजम की है किसी वली की है ही नहीं। वजह क्या है कि मैं मुस्तफा के नक्शे कदम पे पैदा हुआ। तो जो शान उधर नजर आएगी आपको वही शान उधर नजर आएगी। लोग पागल है जो कहते हैं औलिया की फजीलत कहां है। अगर देखो तो मुताबिक मुकामात पर औलिया किराम के बारे में और अहादीस मुबारका में
मैं एक हदीस कोट करता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला को जब किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो जिब्रील अमीन को बुलाता है और जिब्रील से कहता है, जिब्रील जमीन पर मेरा एक बंदा, मुझे उससे मोहब्बत होगी। तो वो कहते हैं, मौला तुझे मोहब्बत होगी, मेरे लिए क्या? अल्लाह फरमाता है, जब मैं मोहब्बत करता हूं तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन उस बंदे से मोहब्बत करने लगा। फिर अल्लाह जिब्रील अमीन को बुलाता है तो कहता है, जिब्रील सिर्फ मैं और तुम, सारे फरिश्तों में ऐलान कर दो कि जमीन पर मेरा एक बंदा है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब जिब्रील अमीन ऐलान करते हैं तो आसमानी सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला जिब्रील अमीन को बुलाता और कहता है, जिब्रील बंदा तो है जमीन पर और मोहब्बतों के चर्चे सिर्फ आसमानों में रहे, जाओ जमीन पर और मेरे बंदों के दिल में उस बंदे की मोहब्बत डाल दो। फिर जिब्रील अमीन आते हैं और लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल दो। तो जिसके दिल में वो मोहब्बत डाली जाती है वो सारे के सारे उस बंदे से मोहब्बत करने लगते। हदीस खत्म। बंदे का नाम का पता नहीं चला वो कौन है, समझे? बात पूरी मुकम्मल हो गई, जमीनों में भी ऐलान हो गया, आसमानों में भी ऐलान हो गया, लेकिन उस बंदे का पता नहीं चला। पता कब चला? जब ताजुश शरिया का वसाल हुआ और चंद लम्हों में करोड़ों का मजमा बरेली में नजर आया, तब हमने समझा ताजुश शरिया वो है जिससे जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले भी। वो जब 25 सफरुल मुजफ्फर आया, लाखों का मजमा इस्लामिया ग्राउंड पे आला हजरत के नाम पे जमा हो गई, तब हमने समझा अहमद रजा वो है जिससे ना कि सिर्फ जमीन वाले, दोनों जहान वाले मोहब्बत करते हैं। जब 6 रजब आया तब हमने समझा गरीब नवाज वो है जिससे दोनों आलम, दोनों जहान वाले गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। जब 11वीं का महीना आया और हमने यहाँ जलसा सजाया, किसी ने वहां जलसा सजाया, किसी ने इंडिया के बाहर से जलसा सजाया, सारी दुनिया में जब 11वीं की धूम मची, हर तरफ के गौ से आजम की नारे लगे, तब लोगों को समझ में आया मेरा गौस वो है, जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अगर हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है, ये अल्लाह तबारक तआला का एहसान माने कि जिब्रील अमीन के जरिए हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत डाल दिया। और मैं एक और पते की बात बता दूं, हदीस पाक में है, एक चीज है ना, कंफ्यूजन होता कि नहीं, मतलब ये जो दूसरे तबका के लोग हैं, हाँ थोड़े क्षेत्र के बाहर वाले, वो परेशान है कि यार इतना मेहनत करो, समझ ना, बैनर लगाओ, बड़े बड़े मदरसे कायम करो, जहन भटकाओ कि वहाँ तो कब्र का पूजा होता है, में मिट्टी का ढेर है, ये वो, मतलब पूरी मेहनत एनर्जी सर पर डालते हैं, आखिर में परेशान होते हैं, होता है भीड़ तो कम नहीं होगी। इतनी मेहनत के बाद अजमेर की भीड़ कम नहीं हो रही है, वो यहाँ परेशान है और हम परेशान है यार, 2-2 घंटा तक वेट करो, समझाओ, रातों दिन वेट करते, मरदूदे से जाते ही नहीं, अटकती है तो जाते नहीं, तो आप लोग जाते हैं। तो हम ये कंफ्यूज है कि ये जाते क्यों नहीं और वो परेशान है, ये रुकते क्यों नहीं। इसकी वजह है, समझे, जहां सारे सवाल हम तोड़ दे, जवाब मदीने से मिलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, आलमे अरवाह में रूहें ऐसी थी जैसे कैंप में फौज होती है, या छावनी में मिलिट्री वाले रहते, फौज होती है ना, उस तरह आलमे अरवाह, जैसे यहाँ आने से पहले हम कहीं और थे ना, हम लोग आलमे अरवाह से आए हुए हैं ना, समझ ना, आलमे अरवाह रूहों की दुनिया है। तो वहां पर मेरे आका फरमाते हैं, तमाम रूहें ऐसी जमा थी जैसे कैंप में फौज रहती। हुजूर फरमाते हैं, जिनकी मोहब्बत वहां रह रहे थे ना, जिनकी वहां मोहब्बत हो गई, जमीन पे आके भी है, जिनकी वहां हो गई जमीन पे आके भी है, और जिनकी वहां ना हुई यहाँ आके भी ना हुई।
जिनकी वहां ना हुई यहाँ आके भी ना हुई, जिनकी वहां थी यहाँ बरकरार है, और जिनकी वहां ना हुई यहाँ ना हुई। फिर मेरे आका ने इसकी वजाहत करवाई। फरमाते जानते हो इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया इसकी वजह यह है कि वहां रूहों की दुनिया में जिनके चेहरे आमने सामने थे, एक रूह इधर है एक रूह उधर, तो जिनके चेहरे आमने सामने थे वहां भी मोहब्बत रही, यहाँ आके भी रही। और क्लियर कर दो, हजरत मालिक बिन दिनार जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, जाते जाते सोचा यार इससे सलाम ना करूं, सलाम करूं ना करूं, तो रहता ना भाई हम इतने बड़े हैं छोटे से सलाम, वो भी सोच रहे सलाम करना नहीं करना, तो कहा जाओगे बच्चा है सलाम करना, चले गए आगे, और आगे गए तो फिर दिल में आया मुसलमान का बच्चा सलाम करने कर लेने में क्या आ गया, तो वहीं से कहता अस्सलाम वालेकुम यार व्यक्ति थी, अरे बच्चे तुझे सलाम, उसने जवाब क्या दिया मालूम है? कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दिनार। जमीन खिसक गई पैर के नीचे से, किससे तो मैं सलाम करने के लिए राजी नहीं था, ये तो मेरा पूरा आधार कार्ड जमा करके रखा है, मेरा नाम बता रहा, करीब आए, कहा बच्चे तू मेरा नाम भी जानता है? उसने कहा यहाँ से नहीं वहां से जानता हूँ। अरे मैं आलमे अरवाह से जानता हूँ। उसकी वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया जिनके चेहरे आमने सामने थे वहां भी दोस्ती यहाँ भी दोस्ती, जिनके पुष्ट एक दूसरे की तरफ थे ना वहां मोहब्बत थी ना यहाँ मोहब्बत थी। अब समझ में आ गया हदीस का मफहूम? जब ये हदीस पूरा जहन में बैठ जाती है तो वक्फ करने का जी कहता है कि हमारी मोहब्बत यहाँ पर ये पहली नहीं है, खुदा की कसम ये दूसरी मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत तो आलमे अरवाह से होती आई है। आलमे अरवाह में भी गरीब नवाज हमें देख रहे थे, उन्हें देख रहे थे। सुभान अल्लाह। आलमे अरवाह में भी गौसे आदम का चेहरा हम सुन्नियों की तरफ था, हम सुन्नियों का चेहरा गौसे आदम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये दोहरी मोहब्बत है, समझे? इसलिए ये कोई निकाल नहीं पाएगा, समझ रहे हैं? निकाल नहीं पाएगा और निकालना भी नहीं चाहिए, समझे? क्योंकि ये फैंसी दौर 2021 लगने वाला है। सिंपल सी बात है, अभी जाओ तो यहाँ कोई कट चाय पिला देना, अस्सलाम वालेकुम, समझ रहे हैं? शुक्रिया। हाँ, अगर कभी बिम्बल की पूड़ी दे दे तो फिर डबल शुक्रिया, समझे? ट्रेन पे बैठे, रस्ती पे बैठे, जगह नहीं थी, अगर कोई सुरी नादी सुरी टेकने के लिए दे देना, भाई कब तक लेंगे, बैठ जाइए, तो बोलता थैंक यू। हाँ, ऐसा लगता लंदन से आए हैं कुछ नहीं देगा। मतलब बीड़ी पे शुक्रिया, बिम्बल की पूड़ी पे शुक्रिया, चाय आधा कट चाय पे शुक्रिया, फिर उनका शुक्रिया क्यों नहीं होगा कि घर बैठे जिनकी वजह से इस्लाम मिल गया, कुरान मिल गया, ईमान मिल गया। तो हमारा ईमान है कन्नी चौड़नी के मौलवियों पे नहीं है, समझे ना? गरीब नवाज ने हमें ईमान दिया। बहरहाल बात चल रही है बड़े पीर की, सरकारी बगदाद की, सब इस पे मुत्तफिक है। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने औलिया। जिस तरह नबियों में मुस्तफा का जवाब नहीं है, इसी तरह वलियों में गौसुल बरा का जवाब नहीं। और हम छोटे लोग क्या उन बड़ों की बात करें? बड़े बड़ों की बात अगर करो तो इंडिया में गरीब नवाज से बड़ा कौन है? आइए उनसे पूछते हैं, सरकार आप तो इंडिया के शहंशाह हैं, आप बड़े पीर के बारे में क्या कहते हैं? तो जवाब देंगे मैंने तो उनके बारे में पूरी मनकबत लिख डाली है फारसी जबान में। या गौसे मुअज़्ज़म खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुबे उला, हैराजे जलालत अबू शबा, या गौसे आज़म। ये किसने कहा? कहो ना यार, या गौसे आज़म कहा करो, ये नाम ना बहुत बड़े बड़े काम बना देता। दिल्ली में महबूब इलाही आराम करना, एक लड़का आया, कहा कि हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया, ख्वाब देखा हूँ ध्यान में जल रहा है, तो कुछ कीजिए। सेम ऐसे मिलता जुलता को सिखा का भी है, लेकिन मैं दिल्ली का वाक़या बता। तो आपने फरमाया कि तेरा बाप कभी मुझसे मिला? उसने कहा नहीं। कहा मेरे पास आया कभी? नहीं। मदरसे में? नहीं। मतलब जितने ऑप्शन उन्होंने डाले सब में नहीं करते चले गए। अच्छा, पूछने मतलब ये था अगर ये हाँ कर दे तो वही निजात के जरिया रहा है। फरमाते मिला नहीं, आया नहीं, मदरसे में आया नहीं, मस्जिद में आया नहीं।
आखिरी सवाल किया। जब ये बख्शवाने पे आ जाए ना तो फिर रास्ते से निकाल देते हैं। फरमाते ये बोल पूरी दिल्ली मुझे जानती है, मेरे नाम पे ट्रेन चल रही है, स्टेशन बन रहे हैं, ये बता तेरा बाप मेरा नाम कभी सुना है? उसने कहा हाँ हुजूर सुना है, मुझे याद है। कहा कैसे बता पूरा वाक़या? कहा एक बार आप ही के पास आया था, 2 बजे रात तक बैठा रह गया और नाम पहले ही से घर में खराब था मेरा। जब 2 बजे रात में गया और दरवाजा खटखटाया तो मेरे बाप के अंदाज अच्छे ना थे। उसने अरे तुझे से बात किया और कहा मजदूर आवारा गर्दी करता है, घूमते रहता, 2 बजे रात तक कहाँ था? तो आपने फरमाया क्या कहा तुमने? उसने कहा मैंने एक ही जबान कहा, एक ही जुमला कहा, महबूबे इलाही के पास बैठा हुआ इसलिए देर हो गई। तो कहते फिर तेरे बाप का तासुर क्या था? उसने कहा जब मैं आपका नाम लिया तो मेरे बाप ने कहा निजामुद्दीन अच्छे आदमी है। मुस्कुरा के कहा निजामुद्दीन अच्छे आदमी है। ये कहते हुए कहा जा सोगा। फरमाते हैं सच में ऐसे ही कहा उसने? कहा हाँ हुजूर ऐसे ही कहा। कहा आप तू जा टेंशन मत ले, अब मैं जानू मेरा रब जाने, मैं जानू। हम ऐसे नहीं पे मरते हैं, समझ रहे ना? हाँ, और हमारे पास बचे ही क्या? अमाल है सारे पंचर है, हाँ, दिखावा है, रियाकारी है, मक्कारी है, यही एक ही रिश्ता तो बचा हुआ। आपने फरमाया जा मैं जानू और मेरा रब जाने। दूसरी रात आया तो वो हंसते हुए आया था। कहा आए हुजूर आपने रात भर में क्या किया? वो बाप जो जहन्नम में जल रहा था आज देखा हम जन्नत में टहल रहा। निजात का जरिया क्या बना मालूम है? निजामुद्दीन अच्छे आदमी है। निजामुद्दीन अच्छे आदमी है। निजामुद्दीन अच्छे आदमी है, ये नाम सुन के कोई मुस्कुरा दे तो निजात मिलती है। मोहम्मद अरबी के नाम पे कोई मुस्कुराए तो निजात क्यों मालूम है? तो गरीब नवाज फरमाते या गौसे आजम या गौसे मुअज्जम नूरे खुदा। ये किसने कहा? क्या कहा? या गौस। और हम कहते कहते बरेली वाले हैं। पहले बरेली है, पहले अजमेर है। ये डकैती जो कर रहे हैं इन्हें समझाओ, ये पहले बरेली है, पहले अजमेर है। आला हजरत ये बता रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ बोलते हैं नहीं, हम वही बोलते हैं जो ख्वाजा बोलते हैं। पहले गरीब नवाज ने या गौस कहा, उसके बाद इमाम अहमद रजा ने या गौस कहा। फरमाते या गौसे मुअज्जम नूरे खुदा, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुबे उला, हैराज जलालत अब्दुल समा। ऐ गौसे आजम आप हिदायत के नूर हो, दोनों आलम के कुतुब हो और आपकी शान ये है, आपकी बुजुर्गी देखकर गरीब नवाज फरमाते ये जमीन भी हैरान है, आसमान भी हैरान। फिर फरमाते हैं दर सिद्क हमा सिद्दीक वसी, दर अदल अदालत क्यों मरी, ऐ काने हया उस्मा मुंशी मानिल अली बा जुदो सखा। ऐ गरीब नवाज आप सदाकत में सिद्दीक अकबर की तरह है, अदालत में फारूक आजम की तरह है, हया में उस्माने गली की तरह है, सखावत में मौला अली की तरह है। जिनके बारे में इतने बड़े बड़े लोग इस तरह बोले, हमारी क्या विसार? गरीब नवाज ये कह रहे हैं और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और वहीं अगर उनके बेटे की सुनो तो कहते हैं ये सर है, ये दिल है और ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आला। और अगर नवासे की सुनो तो ताजु शरिया फरमाते हैं पीरों के पीर आप है, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर है, या गौस अल मदद सबका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस। अल्लाह तबारक तआला सरकार बगदाद की खैरात नसीब करे, आमीन। हकीकत ये सरकार गौसे पाक का अब पढ़कर उतना मजा नहीं आता जितना उनके लाभ में हुजूर जिलानी ने आपसे सुनकर मजा आता है। मैं कई बातें ऐसी पेश करूंगा मौलाना जो आप किताबों में नहीं पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आमने सामने बैठ कर सुना। उन्हीं की औलाद में से है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। उनके तारीफ के लिए इतना काफी है कि गौसे पाक की औलाद है
और बरेली जैसे खान वाला जुमला सामने